हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज थ्री व्यू ऑफ डेटा। आज की वीडियो में हम डेटा के थ्री व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द थ्री व्यूज़ ऑफ डेटा आर्किटेक्चर। द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड आंसी, स्पार्क आर्किटेक्चर और थ्री लेवल आर्किटेक्चर। इट मीन्स इसे हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहते हैं, आंसी आर्किटेक्चर भी कहते हैं और थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। This framework is used to describe the structure of a specific database system. इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। इस स्कीमा आर्किटेक्चर का यूज़ करके हम यूज़र एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस को सेपरेट भी कर सकते हैं। The three schema architecture contain three level. It break the database down into three different categories. It means थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कितने लेवल को रखता है? थ्री लेवल को रखता है और इसे तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, जैसे कि फिजिकल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल है और एक्सटर्नल लेवल है। जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देखें, सबसे नीचे जो है डेटाबेस है और डेटाबेस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कौन सा है? इंटरनल लेवल है। और इंटरनल लेवल को हम इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं और इसे फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। फिर इसके ऊपर जो लेवल है वो है कॉन्सेप्चुअल लेवल और ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को भी रखता है और इसे ही हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो है एक्सटर्नल स्कीमा को रखता है और इसे हम यूज़र व्यू या व्यू लेवल भी कहते हैं। और इसमें देखें हम कि तीन लेवल है और तीनों लेवल के बीच में मैपिंग होती है, जैसे इंटरनल लेवल और कॉन्सेप्चुअल के बीच में कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग होती है और कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल की मैपिंग होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरनल लेवल क्या होता है। द इंटरनल लेवल हैज़ अ इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इंटरनल लेवल के पास क्या होता है? एक इंटरनल स्कीमा होता है जो कि डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को। और जैसे कि हम बात करें, जब भी हम किसी फाइल को स्टोर करते हैं तो वो फाइल कहाँ पर जाकर स्टोर हो रही है, इसका डिस्क्रिप्शन किस में होता है? इंटरनल लेवल में होता है। जैसे कि मान लिया जाए हमने कोई फाइल बनाई और हमने उसे यू कट के फोल्डर में रखा है, तो क्या होगा? सबसे पहले वो फाइल का जो पाथ होगा वो कैसे होगा कि आपके मोबाइल में आपका जो यूज़र है आपका, उसके बाद किस फोल्डर में है? डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट के अंदर फिर वीडियोस में है और वीडियोस के अंदर फिर यू कट फोल्डर में है। तो ये जो फिजिकल पाथ होता है वो किसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है? इंटरनल लेवल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। द इंटरनल स्कीमा इज ऑल्सो नॉन एज फिजिकल स्कीमा। इसे हम फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं। इट यूज द फिजिकल डेटा मॉडल। इट इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन अ ब्लॉक। ये जो लेवल है ये किसका यूज़ कर रहा है? फिजिकल डेटा मॉडल का यूज़ कर रहा है और इसका यूज़ करके हम ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से किसी भी डेटा को किसी ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, कैसे किया जाएगा, ये मेन होता है इसमें। द फिजिकल लेवल इज़ यूज टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है और लो लेवल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लेवल। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल इज ऑल्सो नॉन एज लॉजिकल लेवल। अब यहाँ पर हम देखें कि कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो किसको रख रहा है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को रखता है और ये डेटाबेस के डिज़ाइन को शो करता है। अब डिज़ाइन कैसा होगा? तो व्हाट डेटा और स्टोर, किस तरीके का डेटा डेटाबेस में स्टोर किया गया है, उनकी डिज़ाइनिंग क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन
कॉन्सेप्चुअल लेवल में होती है। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। इसके अंदर डेटाबेस का सारा स्ट्रक्चर होता है कि क्या डेटा टाइप यूज़ किया गया है, ठीक है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, और इसके बाद में किस तरीके से उन्हें शो किया जाएगा, ये सब। द कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमोंग दोज डेटा। ये क्या बता रहा है कि व्हाट डेटा मतलब किस तरीके का डेटा हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, और जो डेटा स्टोर किया गया है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब कर रहा है। इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल इंटरनल डिटेल सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर हिडन। इसमें जो इन्फॉर्मेशन को फिजिकल लेवल में बताया जा रहा है, इंटरनल लेवल में बताया जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है, ठीक है। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। इस लेवल पे कौन वर्क कर रहा है, प्रोग्रामर, क्योंकि वो ओवरऑल डिज़ाइनिंग करता है कि किस तरीके से हमारा डेटाबेस दिखना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन प्रोग्रामर कर रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, इसलिए इस लेवल पर ये दोनों वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लेवल। एट द एक्सटर्नल लेवल द डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमा that sometime called as subschema. The subschema is used to describe the different view of database. It means जो एक्सटर्नल लेवल है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन स्कीमास को रखता है, और उन स्कीमास को हम सब स्कीमा भी कहते हैं। सब स्कीमा डिस्क्राइब करता है अलग अलग तरीके के व्यूज़ को, जैसे कि हम मल्टीपल यूज़र है, तो जिस यूज़र को जो डेटा की नीड है सिर्फ उसे वो ही इन्फॉर्मेशन शो की जाएगी, और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को हिडन रखा जाएगा। एन एक्सटर्नल स्कीमा इज़ नोन एज व्यू स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा को हम व्यू स्कीमा भी कहते हैं। इच व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द डेटाबेस पार्ट that a particular user group is interested and hide the remaining database from the user group. It means ये क्या करेगा, उन्हीं डेटाबेस को शो करेगा जो कि उस यूज़र ग्रुप उसमें इंटरेस्टेड है। जो बची हुई इंफॉर्मेशन है उसे क्या कर देगा, हाइड कर देगा उस यूज़र ग्रुप से। जैसे कि देखें हम कि हमने एक डेटाबेस डिज़ाइन किया है, और किसी को भी अगर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, यूज़र ने रिक्वेस्ट करी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, तो वो सिर्फ उस डेटाबेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसे शो करेगा, ये नहीं बताएगा कि डेटाबेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, डेटाबेस को कहाँ पर स्टोर किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हिडन होगी, ठीक है। दिस व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द एंड यूज़र इंटरेक्शन विद डेटाबेस सिस्टम। इस तरीके का स्कीमा कब डिस्क्राइब किया जाता है, एंड यूज़र के इंटरेक्शन में। एंड यूज़र क्या करता है, जैसे कि हम देखें किसी भी डेटाबेस को बनाया है, तो अगर इसे 4-5 यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब यूज़र एक ही तरीके का वर्क कर रहे हैं। सब यूज़र जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करते हैं। तो ये जो व्यू स्कीमा है ये हर तरीके के यूज़र के इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो ये था 3 लेवल का आर्किटेक्चर, स्कीमा आर्किटेक्चर कहते हैं हम इसे। और इसमें जैसे कि इंटरनल लेवल है, और अगर इंटरनल लेवल में हमने कुछ भी चेंजेस किया है तो जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल में कुछ चेंजेस नहीं होगा, और अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में हमने कुछ चेंजेस किया है तो एक्सटर्नल लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 3 व्यू ऑफ स्कीमा आर्किटेक्चर। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।